हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 2 to 10 तक 490 में। तो अब आज हम क्लास 9 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो चैप्टर से है, संख्या पद्धति से है, इसमें 47 क्वेश्चन है, उसको हम बनाएंगे और यह कम समय पर जितने भी उस चैप्टर से, पहला चैप्टर से बनने का प्रयास होगा उसको हम बनाएंगे और सरल और सटीक तरीके से कम समय में उस आंसर का जवाब, आंसर का क्वेश्चन दे सकें। तो पहला क्वेश्चन यह है कि क्या हम 0/1 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? 0/q को सॉरी 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पहले हम लोग जान लेंगे कि ये क्या है। मतलब ये p और ये बाय q है। तो p/q क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? कि जिस वैसी संख्या जिन्हें हम अंश और हर में लिख सकते हैं, जिसका हर जो है ना, हर जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी संख्या हो, जैसे कि संख्या रेखा में अगर हम देखें तो बीच में क्या होता है? 0 1 2, इधर प्लस में इधर माइनस में आता है, तो 1 2, इधर भी 1 इधर भी 2। यानी किसी भी संख्या के नीचे में क्या होना चाहिए? ये क्या होता है? सॉरी, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो हम इसके नीचे भी क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। यानी कि हम 0 को p/q के रूप में ले सकते हैं। यानी 0 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा, कि 0 को p/q रूप में लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या है? तो उनमें से ऑप्शन है ए बी सी डी। तो हमें क्या करना है कि यहाँ देखने से बड़ी कठिन लग रहा है, लेकिन इसको हम क्या करें, दूसरा तरीके से बनाएंगे। एलसीएम वगैरह नहीं लेंगे। तो हम जानते हैं 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच का मतलब क्या हो गया? यहाँ होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7 8, 3.9 के बाद 4 आएगा। तो हमें भी यहाँ क्या करना है कि यहाँ दशमलव, इन सभी संख्याओं को दशमलव में लाना है। तो हम अगर 2 को 5 से भागा दें, कितना आएगा? 2.5 आएगा। मतलब 2 का आधा 2.5। अगर हम इसको करेंगे, देखिए ये 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। इसका करते हैं। इसको करेंगे तो लगभग में जाएंगे। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? जो 13 से कम आएगा तो कितना बार? 4 तिया 12। ठीक है, रहने देते हैं। यानी कि ये क्या हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 3 और 4 के बीच बोल रहा है, इसलिए। अब दूसरा देखते हैं। 7 दूनी 7 एकम 7, कम करेंगे। 7 एकम 7, एक बार में, एक बार में गया। ये क्या 3 और 4 के बीच में होगा? ये तो 3 से भी कम हो गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं। इसका हम करते हैं 4 से। 4 का पारा कितना बनेगा? 11 से कम होगा। 4 दूनी 8, ये आ रहा है। तो क्या ये 3 के बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में? ये भी नहीं होगा, यानी ये भी गलत हुआ। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या, ये 13/4, 14/4 और 15/4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या हो सकती है? तो क्या है? पहला ऑप्शन है केवल एक परिमेय संख्या होगी, बी है 2 परिमेय संख्या होगी, सी है अनंत परिमेय संख्या होगी, या डी कोई परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या जो होता है, जो दोनों साइड धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, वो क्या होते हैं? दोनों साइड जाते हैं वो, क्योंकि अनंत होते हैं। अगर 0 से गिनना शुरू करेंगे उधर तो बहुत उधर जाएगा, फिर उधर माइनस के हो जाएंगे तो इधर भी बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होगा? यानी इन दो संख्याओं के बीच में कितना हो सकता है? तो क्या बोलेंगे इसको? हम अनंत बोलेंगे। यहाँ पर एक और बात बोल सकेंगे, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या? यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको दशमलव करके लिखेंगे तो इसमें के बीच भी बहुत सारी संख्याएं आएगी। इसका मतलब ये भी हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के संख्याओं के बीच भी बहुत सारी संख्याएं होगी। अब चौथा क्वेश्चन में आते हैं। इसमें इस प्रश्न पूछता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? पूर्ण संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, या वास्तविक संख्या होगी? तो क्या है इसमें? पूर्ण संख्या है, हाँ ये होगा। प्राकृत संख्या है, हाँ ये भी होगा। पूर्णांक संख्या, ये भी होगा। अब इन तीनों का जो सम्मिश्रण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। तो इसमें से हम लोग चुनने को रहेगा, तो हम यहाँ आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या।
प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि √9 यानी कि वर्गमूल 9 एक संख्या है। क्या होगा, √9 एक परिमेय कौन सी संख्या होगी, तो एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ना तो परिमेय, यानी इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। तो √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। और हमने पिछले प्रश्न में कहा था कि किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। इस यानी कि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या √5 है या √7 है या √11 है, इस तरह का रहेगा, तो वैसी संख्या का कोई मान नहीं होता है, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर मान निकालते भी हैं तो दशमलव करके वो क्या दशमलव करके आता है और कभी शांत नहीं रहता है। तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं इसको, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यानी ये तो दूसरा है। अब पांचवा का आंसर क्या होगा, √9 एक संख्या है, तो इसका आंसर होगा एक परिमेय संख्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। हमने पिछला क्वेश्चन बताया था। चलो मान निकालते हैं पहले। तो पहला 16 का मान कितना हो जाएगा, 4। इसका मान कितना होगा, इसको हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं इसको, 3 चौके 12, यानी कि रूट क्या हो जाएगा, √4, और √4 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12 का होता है नहीं, 100 का होता है 10, यानी कि इनमें से किसका नहीं हुआ, इसका मान नहीं निकला। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में 3√6 प्लस 4√6 बराबर है, ये किसके बराबर होगा। याद रखेंगे कि अगर रूट का मान दोनों सेम सेम है और संख्या अलग हो और वो प्लस या माइनस में रहो, मतलब प्लस या माइनस में हो, तो उसमें क्या होगा, प्लस में अगर है तो हम जोड़ देंगे और माइनस में रहेगा तो घटा देंगे। तो लेकिन याद रखेंगे रूट का मान दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 4 है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7√6 होगा। इसका मान है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। √6 प्लस √7 27 का बराबर है, किसके बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड होगा 2 × 3 हो जाएगा। फिर इसका गुणनखंड करते हैं 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3। अब यहाँ से इसका जोड़ा मिला और इसका जोड़ा मिला, यानी कि रूट के बाहर में कौन हो जाएगा, हमारा 2 बाहर हो जाएगा, बाकी सब अंदर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो जोड़ा जोड़ा मिला इसको बाहर हो जाएगा। तो इसका 3 और यहाँ 3, 3 3 कितना हो गया, 9 बाहर हो गया और अंदर में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। इस तरह से। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 9√2। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर डबल डबल क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ दूसरा हो सकता है, यहाँ 8 कर देते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन x³ के बराबर है, x³ के बराबर है। तो यहाँ हम देखते हैं, इसका कुछ कर सकते हैं, नहीं यह नहीं हो सकता है। यहाँ पर बिंदु दिया, इसका मतलब ये दोनों संख्या घातांक संख्या जो है, चर संख्या जो है वो गुना में है। अब कोई संख्या गुना में और तो क्या हो जाता है, घात इसका जुट जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि x का पावर 6 + 3, यानी कि x का पावर कितना हो जाएगा, 9। क्या ये है, नहीं है। इसमें देखते हैं, जब गुना में हमने क्या किया, जोड़ा, तो भागा में क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। भागा में जो गुना में जुटता है, भागा में घटता है, यानी कि x का पावर 6 - 3। तो 6 में 3 घटाएंगे तो हमारा आएगा x का पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर पावर है और फिर होल होल पावर दिया हुआ हो, तो उसमें दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि x का पावर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, यानी x का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ऐसा जो रहता है संख्या, वो न तो घटता है न जुटता है, उसमें जो है वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं
क्या हम रूट वर्गमूल टाइप का कोई संख्या होता है? नहीं होता है। 225 का होता है, कितना होता है? तो है 15। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ संख्या दिया हुआ है। अगर कोई संख्या शांत प्रवृत्ति की है, शांत मतलब दशमलव देने के बाद वो कट जाता है, नहीं कुछ देर का करने के बाद वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलेंगे। और वैसे कोई वो वैसी संख्या जो दशमलव देने के बाद वो अशांत रहता है। अशांत मतलब वो कभी स्थिर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं 10/3, जैसे इसका मान कितना होता है? 3.3 3 3 3 3, इस तरह से वो कभी नहीं कटेगा। तो उस स्थिति में इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा शांत है। अगर अशांत रहता तो क्या होता? वो डॉट 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 इस तरह दिया रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे इसका कोई मान नहीं होता और हमने बताया भी था कि कोई भी संख्या अगर जिसका मान नहीं निकलता है, जैसे √11, ये कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। और बाकी सब तो याद होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जैसे बताया था कि आप लोग को वर्गमूल और वर्गमूल आपको याद रखना होगा, ताकि क्वेश्चन को आसानी से समझने में और आपको बनाने में सहायता मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ 2√3 प्लस √3 का मान क्या होगा? तो हम यहाँ लिखते हैं 6, ये और 6 है, बी में 2√6 है, सी में 3√6 है और डी में 4√6 है। अब इसमें से किस क्या मान होगा? एक और जान लो कि अगर ये ए है तो कितना ए है? एक ए है, तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है? छुपा हुआ रहता है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? सिर्फ ए लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 3 क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? एक है। और यहाँ पर कितना है? 2 है। और हमने बताया था कि रूट अगर समान हो तो वो जुड़ भी सकता है और घट घट भी सकता है। तो इसका मतलब ये है 2 और यहाँ पर 1, तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3√3 कहाँ है? तो आंसर ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में ये है कि 5√8 प्लस 7√2 माइनस 8√2 का मान क्या होगा? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, लेकिन यहाँ √2 नहीं है, ना जुटेगा ना घटेगा। तो इसको भी इस फॉर्म में √2 मिलाने के लिए हम क्या करते हैं? 8 का हम गुणनखंड करते हैं। तो 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि इनमें से कितना? 2 बाहर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 2√2 और प्लस ये तो जैसा है वैसा रहेगा 7√2 माइनस 8√2, ये हो गया। अब हम करते हैं 5 टू 10, यानी 5 दूना 10, और ये प्लस में है तो 10 और 7 कितना हो गया? 17। इसमें 17 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा? 17 में 8 घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 9√2 या 9√2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर है 1/√7 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो क्वेश्चन है √7 माइनस 2 को हर से ही, जो हर है उसी संख्या से गुना करते हैं। बशर्ते ये है कि अगर यदि हर में माइनस है तो उसको हम प्लस से गुना करेंगे। तो √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, और आपको याद होगा फॉर्मूला जो आता है a प्लस बी और होता है a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसी के अनुसार ये प्लस में है और ये हमारे माइनस में है, और ये ऊपर में जो संख्या है वो 1 से गुना होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। अब नीचे करते हैं तो √7 का स्क्वायर फिर माइनस 2 का स्क्वायर, रूट और इसका दोनों कट जाएगा, तो यानी कि √7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 7 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इसमें घटाएंगे तो 4 में घटाएंगे 7,
तो कितना बचेगा 3, यानी कि √7 + 2 और ये बाई 3, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 14 क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन परिमेय है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बाय q के रूप में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 रहता है, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो 0 कहीं नीचे है, यहाँ है, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया आंसर। इसके बाद ये पाई का मान जो है, पाई जो हमारा है वो अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात है कि जो पाई का जो मान होता है वो 22/7, 22/7 ये हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या है ना। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन की बात होती है, तो ये याद रखना कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 इसका जो मान जो होता है वो परिमेय संख्या है। इसमें और ही बात है कि अगर इसका मान हम लिखेंगे, ये क्या बोलेंगे 3.14 इस तरह से आता जाता है, वो क्या कहलाता है, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये शांत प्रवृत्ति का नहीं है, वो बार बार कटते जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो पाई और 3.4 अपरिमेय है, लेकिन 22/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या कहलाता है। √3 का कोई मान होता है, नहीं होता है। तो सीधी सी बात है कि हमारा आंसर ये हो जाता है। हम सभी चीज को बताते हुए जा रहे ताकि आपको यहाँ पर किसी भी प्रश्न का जो ऑप्शन के अनुसार को डॉट भी ना लगे और एक क्वेश्चन से अधिक जानकारी मिलने का संभावना बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 2 और 2.20 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन होगा, 2 और 2 के बीच में। तो इसका मतलब हो गया कि इसका 2.1, फिर 2.3, फिर 2.4, फिर 2.5, ये इसमें से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि 11, इसका जो निकटतम संख्या जिसका वर्गमूल होता है उसको क्या कौन है, 9 है। और 9 का मान कितना होता है वर्गमूल, इसका निकटतम संख्या कौन हो जाएगा, 9 है, और 9 का कितना होता है, 3 होता है। तो ये 3 तो नहीं होगा, कम है तो 3 तो नहीं होगा। इसका यानी 11 है, इसका मतलब 3 से ज्यादा होगा। 9 3 से 11 जो है 9 से ज्यादा है, इसका मतलब 11 का मान 3 से ज्यादा होगा। उसी प्रकार इसमें करते हैं, इसके से कम कौन सी संख्या होगा, तो इसका होता है 4, और 4 का कितना होगा, 2, और 2 से कुछ दशमलव आगे जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। आगे और ऑप्शन देखते हैं, इसमें 22 का देखते हैं, 22 में किसका आता है, इसका निकटतम में, तो इसका आता है 16। तो 16 किसका मान हो जाएगा, 4 का। इसके निकटतम में कौन आता है, 9, 9 का कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं हमें 2 और 2.5 के बीच में जाना है, 2 और 2.5 के बीच में, 3 नहीं 4 नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी इसके बीच में क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन नंबर, √10 × √15 के बराबर है, किसके बराबर होगा। तो इसको हल करने से पहले इसको गुणनखंड करते हैं। 10 का करते हैं तो 2 5 जा 10 होगा, और 15 का करते हैं तो कितना होगा, 3 5 जा 15। तो ये हम देख रहे हैं कि 5 और 5 दोनों में डबल हो गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका मतलब 5 बाहर हो जाएगा, और रूट अंडर में जिसका नहीं जोड़ा मिला उसको 3 दूना 6, यानी कि ये अंदर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5√6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है, कैसे होता है, हमेशा शांत। शांत करने का मतलब हो गया, जैसे कि हमने भागा दिया 5 को 2 से, तो ये हमारा कितना हो गया 2.5, आगे जाएगा नहीं जाएगा, यहीं तक कि रुके, ये हो गया हमारा शांत। या तो शांत होगा या आवृत्ति होगा, शांत तो ये हो गया। आवृत्ति यानी किसको बोलते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, 22/7 लिखा, यानी बार बार आ रहा है, इसको नहीं 22 परिमेय संख्या, जैसे कि हमने एक बताया था 10/3, ये हो गया। अगर भागा देंगे तो ये बार बार कटेगा, इसका आंसर होता है दशमलव काटेगा तो 3.3.3 इस तरह से, सॉरी 3.333 इस तरह से आते जाता है।
बोले शांत या तो अनावृत्ति, ना तो शांत होता है और ना ही आवृत्ति होता है। शांत तो होगा ही और साथ में इस ये तो होगा ना, ये तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। ये शांत या अनावृत्ति ये भी गलत हो जाएगा। ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या तो शांत होगा या फिर आवृत्ति यानी बार बार कटने वाला, बार बार आने वाला संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? फिर दोबारा से कह रहे हैं, फिर दोबारा है कि इन्हें हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जो q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, इसके नीचे एक लिख सकते हैं। देखो p हमारा p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। यहाँ पर रूट 2 है, परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। पाई तो परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है, और जो पाई का मान 3.14 डॉट डॉट वो भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो हमारा हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। इसमें क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो पहला लिखा हुआ है 4/9। अगर हम इसको 4 का कितना होता है रूट वर्गमूल 2 और 9 का कितना होता है 3 √3, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, यानी ये क्वेश्चन के अनुसार आंसर नहीं, क्वेश्चन के अनुसार आंसर नहीं होगा। इसका होगा तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं वर्गमूल को, तो यहाँ हो जाएगा 12/3, कटेगा कटेगा बिल्कुल 4 बार में, तो √4 कितना होता है 2। इसके बाद आते हैं, ये इसका मान होता है नहीं होता है, यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या है, बल्कि आप इसमें देखेंगे तो 81 का कितना होता है 9 होता है वर्गमूल। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है √3 और √100 और पाई और इनमें से कोई नहीं। ये √3 तो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या है। √100 का मान होता है 10, यानी कि ये परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हमारा बी हो जाएगा। पाई हमारा क्या हो जाता है? पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, और हमने फिर बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि जो पाई का मान जो 22/7 होता है वो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। ये अपरिमेय है लेकिन ये परिमेय है, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है 2 माइनस √5 है, या फिर 2√7 और सी है 1/√2 और डी है 2x। इनमें से कौन परिमेय संख्या है? तो हमारा ये तो हमारा चर संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया? चर संख्या, जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। तो ये जिसका रूट में हो, वर्गमूल में दिया और उसका कोई मान नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय हो गया, यस। इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये गलत हो गया, ये भी क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाएगा, क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखते हैं, ये √7 और √7 दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2/7, तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, इसको हम हल करते हैं तो इसका हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा √2। हल नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। ये 4 ऑप्शन है, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और √4 का कितना हो जाता है 2 हो जाता है, ये भी नहीं होगा।
ये भी परिमेय संख्या है, ये हमारा अपरिमेय, क्योंकि √11 का वर्गमूल कोई संख्या नहीं होता। अगर हम करने का प्रयास करें तो ये दशमलव में आता है, जो कभी शांत नहीं होता है। तो इसका मतलब ये √11 जो हमारा क्या हो गया, वो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। पाई क्या है? पाई का मान क्या है? किसका बोलते हैं पाई को? तो हमने इतना तक अभी आप सफर को पूरा किया है कि क्वेश्चन नंबर 23 तक पहुंचे हुए हैं कि एक क्वेश्चन को कई बार जिक्र किया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये आ गया होगा, इतना बार बताया है कि पाई क्या है। तो पाई हमारा क्या हो जाता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जो पाई का मान हम फिर से बता रहे हैं, पाई का मान जो 22/7 होता है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, लेकिन इसका जो मान होगा 3.14 डैश डैश डैश, वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। शून्य क्या है? यह क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया है, आपको पता होगा शायद। तो मेरे बोलने से पहले कोशिश कीजिए कि क्या होगा आंसर, इससे आपको अंजुम हो जाएगा कि आप इस वीडियो को आप कितना ध्यान से देख रहे हैं और कितना सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बार और बता दूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आपको सही तरह से मिल सके और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। तो शून्य क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा शून्य जो होगा हमारा वो परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य को अगर हम लिखते हैं तो शून्य के नीचे क्या होता है, एक होता है। हर किसी संख्या के साथ, हर कोई संख्या के नीचे क्या होगा, एक होगा। अगर कोई संख्या नहीं दिख रहा हो तो उस संख्या के नीचे क्या होता है, एक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन विजातीय है? अच्छा, विजातीय का अर्थ होता है डिफरेंट। डिफरेंट का अर्थ होता है कि इसमें से सब अलग कौन है, डिफरेंट। इनमें से कौन अलग है, तो हम देखते हैं कौन अलग है। ये इसका वर्गमूल होता है, इसका हो जाएगा 2/6। दो दूनी चार, छः छः 36 होता है। इसका हम करेंगे तो 3/4, तीन तीनों और दो दूनी, सॉरी 4×4 = 16। अब 16 का हो जाएगा हमारा 4 और 25 का हो जाएगा 5। इसका हो जाएगा 5 का नहीं होता है तो √5 और 16 का होता है, सॉरी। तो √5 और नीचे हो जाएगा 4, सिर्फ 5 पर। तो इनमें से कौन अलग हो गया, हमारा डी, क्योंकि सब ये परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और ये ऑप्शन बी नंबर भी परिमेय संख्या है। लेकिन डी जो होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्वेश्चन नंबर डी होगा आंसर, यानी सबसे अलग ऑप्शन डी है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं।
26 का क्वेश्चन दोबारा बना रहा है क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रहा था, तो इसमें फिर से बनाते हैं इसलिए। तो इसमें क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? सॉरी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है किसको बोलेंगे? तो एक ऑप्शन नंबर 1 है एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्या कहते हैं। और वो ये क्या हो जाएगा? वो परिमेय कहलाएगा। क्या बोलेंगे? इसको भी परिमेय बोलेंगे। एक पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 और अपूर्ण, ये भी परिमेय कहलाएगा। पूर्णांक जो प्लस में भी जाता है और माइनस में, दोनों साइड जाता है, प्लस साइड भी और माइनस में दोनों साइड, और मैंने प्लस में भी होगा और माइनस भी संख्या रहता है, उसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो ये भी क्या कहलाएगा? परिमेय। लेकिन वैसी संख्या जो वास्तविक संख्या क्या होती है ना, कि वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जो परिमेय भी होता है, सॉरी प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि 4/5 भी लिख सकते हैं इसमें, √6/7 भी लिख सकते हैं इसमें, 0 भी लिख सकते हैं, -25 भी लिख सकते हैं। तो वैसी वैसी संख्या जो रहती है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है तो क्या कहलाएगा इसमें? वो ऑप्शन नंबर डी कहला जाएगा, एक वास्तविक संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन नंबर। इसमें होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो सत्य होगा, असत्य होगा, संभव नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं। वास्तविक संख्या जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताए थे, वैसी संख्या जो पूर्णांक भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, प्राकृत संख्या भी हो, वैसी संख्या, और जो अपरिमेय संख्या हो, तो सभी का मिला जुला हुआ संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो लिखने के अगर बोलेंगे पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? अगर हम पूर्ण संख्या में जैसे कि 3 और 4 माइनस और इसके अलावा और भी संख्या है 12 पूर्ण संख्या के अलावा, और √15, √16, ये सभी क्या कहलाता है? यो वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कौन सा? तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? देखो, ये वास्तविक संख्या है लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं। ये वास्तविक संख्या लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं। क्या वास्तविक संख्या क्या लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या? नहीं। ये वास्तविक संख्या लेकिन क्या अपरिमेय संख्या? या हाँ। ये वास्तविक संख्या है लेकिन क्या परिमेय संख्या है? हाँ हो, क्योंकि इसका मान कितना होता है? 4 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन में लिखा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये जस्ट 27 क्वेश्चन नंबर का अपोजिट पूछा हुआ है। उस क्वेश्चन पूछा था कि परिमेय सॉरी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो हमने क्या कहा था? असत्य होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट कर दिया है, मतलब उल्टा कर दिया कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या में जिसको हम बोलते हैं √5, √11, √70, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये अपरिमेय संख्या वास्तविक है? हाँ, ये वास्तव में वास्तविक है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी? हाँ होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सत्य होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सत्य ऑप्शन क्या है? सत्य, असत्य, संभव नहीं और एक, इनमें से कोई नहीं है। तो हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको कहते हैं जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 फिर अनंत तक जाता है, यानी शून्य से जो शुरू होता है वो पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। अब यहाँ देखते हैं क्या पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं?
यानी कि यहाँ पूर्ण संख्या में जो संख्या है क्या वो प्राकृत संख्या में है? तो हाँ बिल्कुल है, 1 शुरू हो रहा है और वहाँ भी 1 शुरू, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, ऐसे अनंत करके जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये सत्य कहलाएगा। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या की बात करते हैं, अब इसमें भी करते हैं प्राकृत संख्या, जस्ट इसका अपोजिट पूछा है। जैसे कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं, अब बोला कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या हमारा 1 2 3 4 और अनंत तक। अब पूर्ण संख्या होगा 0 1 2 3 4 अनंत तक। तो क्या प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये होगा? हम्म, तो इसमें भी 1 2 है, उसमें 1 2 है। अच्छा सॉरी, देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। और इसका जस्ट अपोजिट अगर पूछा जाए कि अगर इसके इस शब्द के स्थान में क्या लिखेंगे, पूर्ण लिख देते हैं, और इस शब्द के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, प्राकृत लिख देते हैं। अब बताइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी? यानी अगर हम पूर्ण संख्या 0 1 2 3 यानी 0 1 2 यहाँ पर होगा, इसको हटा देंगे तो ये हमारा असत्य कहलाएगा। तो यहाँ जस्ट शब्द को क्या कर दिया, बदल दिया है। अब 29 पूछा गया तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, तो हमने क्या क्या असत्य को आंसर किया था। अब 30 में क्या हो गया कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, हाँ बिल्कुल, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर भी है, यहाँ का सभी संख्या यहाँ पर होना चाहिए। पूर्ण संख्या में कहते हैं क्या यहाँ की सभी संख्या यहाँ पर है? बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सत्य। यानी 30 का क्या आंसर हो जाएगा, वो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या जिसको हम लोग किस में लिखते हैं, p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो जीरो शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से रहता है। तो क्या इस संख्या को उस संख्या में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे कि ऐसे तो पिछली बार हम नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक किसको कहते हैं, जो प्लस में भी जाता है और माइनस में भी जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर हम इधर ले जाते हैं तो माइनस में होगा, प्लस भी होगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम पूर्णांक को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखा हुआ है 33 क्वेश्चन नंबर 33, 0.3 के ऊपर दंड बराबर है। इसको हम दंड बोलते हैं, 3 किसकी कोई संख्या उसको दंड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये किसके बराबर होगा, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। तो यहाँ एक सिंपल ट्रिक यह है, बनाने लगेंगे तो समय बर्बाद होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि संख्या लिखते हैं, दशमलव के बाद जो भी संख्या है या दशमलव के आगे जो भी संख्या उसको लिखेंगे। और यहाँ देखिए कि
कितने अंक के ऊपर दंड लगा हुआ है, हम बोले कौन सी संख्या नहीं, कितने अंक के ऊपर दंड लगा हुआ है वो उतना अंक 9 लिखेंगे। जैसे कि अगर हमारा 0.69 और यहाँ 2 अंक के ऊपर दंड लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका आंसर होता है 69/99। क्यों 99, डबल 9 क्यों लिखें, क्योंकि 2 अंक के ऊपर दंड लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 7.11 और 11 के ऊपर दंड लगा हुआ हो तो हम क्या लिखेंगे 711 और नीचे कितना लिखेंगे 99 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 अंक के ऊपर दंड लगा हुआ हो। अगर इस तरह से रहे 8.64 इसके ऊपर दंड लगा हुआ हो तो क्या करेंगे, तो हम 864 ही लिखेंगे और क्या करेंगे, कितना अंक के पहले दंड लगा हुआ है, एक अंक के पहले, मतलब एक अंक के ऊपर दंड लगा हुआ है और इस डेसिमल के लिए हम कितना लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे, यानी 90 हो जाता है। इस तरह से फिलहाल इसको नहीं समझ, फिलहाल ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसी तरह से आ सकता है। तो यहाँ पर 33 क्वेश्चन नंबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि 0.47 के ऊपर दंड लगा हुआ है, ये बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये जो बराबर होगा, ये हमने क्या कहा था कि जितना अंक के ऊपर दंड लगा हुआ रहेगा उतना ही अंक, उतना ही नंबर में अंक जो होगा 9 जो होगा वो हर में होगा। तो यहाँ पर 2 अंक है में के ऊपर दंड लगा हुआ है, इसका मतलब नीचे में 2 अंक कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए 2 अंकों में। तो इसमें नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाकी सब में नहीं, ये वाला नहीं होगा। तो 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 47/99। अब क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। ये बिल्कुल वही किस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3 अंक के ऊपर दंड लगा हुआ है, इसका मतलब 3 अंकों वाली 9 संख्या होनी चाहिए। तो 9 में कौन है, यहाँ पर देखिए, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, दंड जहाँ लगा हुआ उसके हर में कितना होना चाहिए, 3 9 होना चाहिए, क्योंकि संख्या 3 अंक के ऊपर दंड लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत करने का मतलब हो गया कि वैसे वैसे भागा जो भागा देने के पश्चात दशमलव करने के बाद कुछ ऐसा समय आएगा जो पूरी तरह से कट जाएगा और वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि वैसी वैसी संख्या कौन कौन सी ऐसी, मतलब कौन कौन सी संख्या से भाग देने पर वो पूरी तरह से कट जाता है। तो उनमें से एक संख्या होती है 2, 4, 8, 5, यानी ये 4 संख्या ऐसी है जिनको किसी कोई भी संख्या 2, 4, 8, 5 से भाग देंगे तो वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाती है, कट जाती है, यानी वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर वैसे कौन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि हम किससे भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इन दो संख्या गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो हम क्या करते हैं 6 × 2, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 होता है, 5 × 5 = 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो हम 5 लिखते हैं। तो 6 दूनी 12 और 12 बचे कितना होता है, 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है 8√15 मल्टीप्लाई 2√3 का मान कितना होगा, है ना। अब हम इसका क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 8 इंटू, इसको रूट में लिखते हैं 2 इंटू, वर्गमूल 15 को ना गुणनखंड कर देते हैं, 3 ×
5 फिर गुना 2√3। देखो रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि 8 गुना 2 गुना 3 और सिर्फ अंदर में रह जाएगा 5, ये वाला 5, क्योंकि ये सिंगल रह गया था ना और ये डबल हो गया था इसलिए बाहर हो गया। अब हम करते हैं इसको 8 दूनी 16 और 16 से कितना होता है, सॉरी 8 दूनी 16, 8 बार हो गया, 2 बार हो गया, उसमें से 3 बार हो गया, तो 8 में 16 16 दिया, 2 3 6 8 6 48 और 48 को 48 48 ऑप्शन गलत लिखे हैं क्या, नहीं तो दिख नहीं रहा है, यानी इसका आंसर होगा 48√5, है ना। जैसे 3 गुना 6 और 6 8 छक 48 में 48√5 हो जाएगा आंसर, इसका आंसर कहीं छूट गया होगा, है ना। इसका आंसर 48, इसका होगा 48√5 होगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 का मान क्या होगा। तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, याद रखे होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वो तो चर संख्या में हो गया। अगर हम अचर संख्या वास्तविक संख्या में देखेंगे तो 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 है, तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो हम इसको करते हैं 5 का स्क्वायर और माइनस √5 का क्या कर देते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आएगा यहाँ पर 5 बचे कितना हो जाएगा 25 और इसका 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20। ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी 39 का सी हो जाएगा सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 5√3 माइनस 2√3। हमने शुरुआत में ही कहा था कि अगर वर्गमूल में समान हो, वर्गमूल समान हो और संख्या अलग अलग हो और प्लस में हो या माइनस में, प्लस होगा तो जुटेगा और माइनस होगा तो घटेगा। तो ये माइनस में है तो हम इसको इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 3√3 आना चाहिए आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। अब ये सेशन में ये जो हमने 47 क्वेश्चन का जो टारगेट रखा था, अब लोग पहुंचने को हो रहे हैं। और इससे पहले आपने जितने लोगों ने भी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कर लें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो 41 को क्वेश्चन नंबर है का क्वेश्चन क्या है कि 1/√7 माइनस √6 का परिमेयकरण क्या होगा। तो इसमें तरीका क्या है कि आसान तरीका तो कह सकते हैं कि अगर हमने बताया था, याद होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसी को देख लेते हैं, है ना। इसमें स्क्वायर डालेंगे तो रूट और इसका दोनों कट जाएगा, तो 7 में a घटाएंगे कितना है, 7 में 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि नीचे क्या होगा 1 होगा। यानी कि सबके नीचे 1 दिख सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे कोई अंक ना दिख रहा हो तो इसका मतलब उस संख्या के नीचे क्या हो 1 है। तो इसके नीचे भी 1 होगा, सबके नीचे 1 है, सबके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 होगा। ठीक है। अब हमने बताया था कि जब परिमेयकरण करते हैं तो जिस संख्या से हम इसको परिमेय कर रहे हैं, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो प्लस वाले कहाँ हैं, प्लस वाले देखिए यहाँ पर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। अब क्वेश्चन नंबर 47 42 पे आते हैं। लिखा हुआ है 7 का पावर 6/5 है और यहाँ 7 का पावर 1/5, और ये दोनों संख्या किस रूप में है, डिवाइड के तौर पर है। हमने बताया था कि अगर कोई पावर संख्या अगर इस तरह से हो, पावर संख्या अलग सेम हो और घात अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो,
तो हम घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसा कब होता है, जब वो दोनों संख्या गुना में रहता हो। अगर यदि ये भागा में है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। संख्या सेम है, 7 7 सेम है, सिर्फ घात हमारा पावर अलग है, इसलिए हम सिर्फ पावर को देखेंगे। तो हम लिखते हैं घात में से सिर्फ किस में देखेंगे, घात। तो यहाँ लिखा हुआ है 6/5 माइनस 1/5। अगर इसका एलसीएम करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 6, यहाँ 5, सॉरी यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि 5/5। तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो यानी कि 7 का जो पावर होगा वो क्या कहलाएगा, 1 हो जाएगा। आज जिस किसी भी संख्या का पावर 1 हो तो हमारी जो संख्या वही संख्या रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एक बात कि अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या 0 है और उसका पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 आता है। अगर हमने 10 डाला, 10 का पावर अगर 0 है तो 1 होगा। 1000 है, 1000 का पावर अगर 0 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। अब आते हैं 45 क्वेश्चन के लिए। 45 क्वेश्चन है वैसे 36 का पावर 1/2 है, मतलब 1/2 का मान क्या होगा, है ना। तो इसका हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल जो है ना 36 आता है, मतलब 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 6 होता है। तो हम 6 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिखते बगल में, 6 का पावर 6 का पावर 2 लिख सकते हैं, और पहले से कितना है, 1/2 है। तो इसको और इसको काट देंगे तो इसका मतलब 6 का पावर कितना आएगा, 1। यानी इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का। इस क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का पावर 2/3 है और 2 का मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/3 का मान क्या होगा। हमने बताया था पिछले बार ही, मतलब पिछले जो क्वेश्चन बना चुके हैं उसमें, कि अगर संख्या सेम है और घात अलग अलग हो और किंतु इन दोनों के बीच में किसका सिंबल होना चाहिए, मल्टीप्लाई का सिंबल होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि जितना भी घात है यानी जो पावर है वो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जुटने का मतलब हो गया। तो अगर हम इसको सिर्फ घात को देखते हैं तो कितना दिया है, 2/3 प्लस 1/3। तो 3 रहेगा, 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/3। 3 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। यानी कि यहाँ इसका हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 का पावर 1। इसका पूरा एक बार बना के दिखाते हैं आप लोग को, है ना। ऐसे 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3 इस तरह से होता है। और इसे बनाएंगे तो हमने सिर्फ घात में लिया, तो इस तरीका से। तो 2 का पावर 1 होता है, तो इसका मतलब सिर्फ आंसर कितना आएगा, 2। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए, 46 का इसका आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 45 क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि A17 है, इसमें क्या करना है, संख्या सेम है, पावर अलग अलग है और किसमें रूप में है, गुना में है। तो हमें सिर्फ पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना। तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर।